हे भगवान, कब तक यह जीवन ऐसा ही रहेगा? घर में दो दो जवान बेटियां हैं, ऊपर से इनके बीच का झगड़ा। भगवान, अब सब कुछ तेरे सहारे है। सीता लकड़ी काटते काटते थक कर बैठ जाती है। वही घर के अंदर धूल भरी जमीन पर माया झाड़ू लगा रही थी। ये सीता की वह बेटी थी जो घर का सारा काम संभालती थी। सारा दिन काम ही काम, न आराम है न समय, और ऊपर से कोई पूछने वाला तक नहीं है कि मैंने कुछ खाया या नहीं। तभी दूसरी बेटी राधा अंदर आती है। उसके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार झलकता है। अरे माया, कितनी देर से झाड़ू लगा रही हो? माँ को लकड़ी काटने में मदद क्यों नहीं करती, या फिर जानबूझकर काम टाल रही हो? मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ दीदी, और झाड़ू का काम खत्म करके अभी माँ के पास चली जाऊंगी। बस बहाने बनाना आता है तुम्हें। माँ भी ना तुम्हें बहुत सह लेती है। ये सुन माया की आंखें भर आती हैं, पर वो चुपचाप झाड़ू लगाने लगती है। सीता लकड़ी काट रही थी। तभी राधा बाहर आती है और माँ से शिकायत करने लगती है। माँ, आप तो देख ही रही हैं, माया को काम की परवाह ही नहीं है। अगर मैं न देखूं तो ये दिन भर आलसी करेगी। राधा, तुम हर समय क्यों उसकी बुराई करती रहती हो? वह भी मेरी बेटी जैसी है, और देख वो कितनी मेहनत करती है। मेहनत? अरे माँ, आप अंधी हो गई हैं क्या? ये सौतेली है, और सौतेली हमेशा सौपेली ही रहती है। आप उसे बेटी मान सकती हैं, लेकिन मैं उससे कभी बहन नहीं मानूंगी। राधा, मुंह संभाल कर बोल। बेटी सौतेली हो या सगी, माँ के लिए दोनों बराबर होती है। भगवान गवाह है, मैंने दोनों को बराबर प्यार दिया है। प्यार दिया है, लेकिन माँ का हक सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, समझी? माया दूर से यह सब सुन लेती है, पर बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों हर बार मुझे ही ताने मिलते हैं? मैंने तो कभी माँ से कोई फरियाद भी नहीं की। शायद सौतेली होने का यही दर्द है, जिसे कोई समझता ही नहीं है। माँ, सुबह का समय सीता रसोई में सब्जी काट रही थी। माया बर्तन धो रही थी। राधा बाहर से आती है और सीधी माँ के पास जाती है। माँ, एक दिन मेरी भी सुन लो। ये माया बिल्कुल ठीक लड़की नहीं है। फिर वही शुरू कर दिया तूने। राधा, कब समझेगी तू? माया तेरी बहन है। बहन? अरे माँ, अगर ये बहन है तो घर के पैसे कहाँ गायब हो गए? कल आपने ही तो अलमारी में 500 रुपए रखे थे, आज सिर्फ 200 है, बाकी 300 कहाँ गए? सीता चौंक जाती है। वह हड़बड़ा कर अलमारी के पास जाती है। जब वह उसमें देखती है तो वहां सिर्फ 200 रुपए ही होते हैं। ये देख उसे माया पर शक होने लगता है। वह तुरंत माया के पास जाती है और पैसों के बारे में पूछती है। माया, क्या तूने अलमारी से पैसे लिए? मैं कसम खाती हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही थी। झूठ मत बोल। माँ, आपने ही देखा था ना, कल माया अलमारी के पास गई थी। अब तो समझ आ गया होगा। सीता कुछ पल चुप रहती है। वह उलझन में होती है कि पैसे किसने निकाले हैं। माँ, मुझ पर शक मत करो। मैं गरीब सही, सौतेली सही, पर चोर नहीं हूं। राधा चालाकी से मुस्कुरा रही थी। बस यही चाहिए था। माँ के दिल में माया पर शक का बीज बो दिया है। अब धीरे धीरे इसे घर से बाहर निकाल दूंगे। रात का समय सीता बैठी सोच में डूबी हुई थी। पास ही माया जमीन पर बिछोना डालकर लेटी थी। माया, सच बता, तूने पैसे तो नहीं लिए? माया आंसुओं से भीगी आंखों से माँ की ओर देखती है। हाँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन शायद मेरा सौतेला होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। सीता के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह कुछ बोल नहीं पाती और सिर झुका लेती है। अगली सुबह सीता चौखट पर बैठी आटा पीस रही थी। माया पास ही किताब लेकर बैठी चुपचाप पढ़ रही थी। माया बेटा, तू पढ़ाई कर, यही तेरा सहारा बनेगा। मुझे लगता है तेरा मन साफ है, इसीलिए भगवान तेरा साथ देगा। हाँ माँ, मैं दिन रात पढ़ूंगी, शायद फिर कोई मुझे चोर या गंवार ना कहे। राधा यह सुन लेती है और नाक सिकोड़कर बाहर चली जाती है।
गांव के बाहर सुनसान रास्ता। राधा एक शरारती लड़के किशन से मिलती है। किशन एक लापरवाह शराबी और जुआरी तरह का लड़का था। पैसे का इंतजाम हो जाएगा, माँ के पास गहने हैं, सब बेच दूंगी, फिर हम दोनों ऐश करेंगे। वाह, यही तो चाहिए था। तू तो सच में होशियार है। दोनों थाका लगाकर हंसते हैं। रात का समय, सीता खाना बनाने में व्यस्त थी। राधा दबे पांव कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है और माँ की कीमती गहने निकाल लेती है। माँ को तो पता भी नहीं चलेगा, सब बेचकर खूब मजे करूंगी। ये गहने तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लाए हो? ज्यादा सवाल मत करो, अगर लेने हैं तो लो, वरना किसी और को बेच दूंगी। अरे ठीक है, ये लो पैसे। इसके बाद राधा और किशन गहने बेचकर मोती रत्न लेकर खुशी खुशी निकल जाते हैं। शाम को राधा और किशन खूब पार्टी कर रहे थे, चाट खा रहे थे और खूब पैसे उड़ा रहे थे। राधा, तू तो कमाल की लड़की है। तेरे बिना तो मेरी जिंदगी बेरंग है। और तुम मेरे लिए सब कुछ है। अब तो हम ऐश ही ऐश करेंगे। अगली सुबह सीता अलमारी खोलती है और देखती है कि गहने गायब है। उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मेरे गहने कहाँ गए, किसने लिए? सीता की आवाज सुनकर माया दौड़ कर आती है। क्या हुआ माँ? माया, सारे गहने गायब है बेटा। माया भी हैरान रह जाती है। उसी वक्त राधा हंसते हुए बाहर से आती है। उसके चेहरे पर महंगे सामान साफ दिख रहे थे। माया सब समझ जाती है पर कुछ कहती नहीं। माँ, अब चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। क्या हुआ माँ, किस चीज के लिए इतनी परेशान हूँ? राधा, हमारी गहने गायब है। सारे गहने कोई चुरा कर ले गया। क्या गहने चोरी हो गया? माँ, मुझे तो लगता है ये काम माया का ही है। ये सुन माया सन्न रह जाती है। माँ, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं लिया। झूठ बोलने से क्या होगा, तेरी नजर तो हमेशा गहनों पर ही रहती है। माया चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोल पाती। राधा चालाकी से गांव की औरतों को भी बता देती है ताकि सब माया के खिलाफ बोले और उसे घर से निकालने को कहे। अरे हमने तो पहले ही कहा था, सौतेली है, ऐसे ही निकलेगी। हाँ, इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। माया भी भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे पर इस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है। बस यही तो चाहिए था। अब सबकी नजर में माया चोर बन चुकी है। रात का समय, सीता बैठी गहरे सोच में डूबी थी। माया उसके पास आकर बैठती है। माँ, मुझे पता है आप भी मन ही मन सोच रही हैं कि गहने मैंने लिए, लेकिन माँ, मैं सच कहती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सीता चुप रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वह दोनों बेटियों के बीच फंस चुकी थी कि आखिर चोरी किसने की। अगली सुबह माया चुपचाप किताब खोलकर पढ़ रही थी। उसका चेहरा अब पहले से सख्त था। यह इल्जाम मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं पढ़ाई करूंगी, आगे बढ़ूंगी, वरना ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। गांव के बाहर का सुनसान रास्ता। राधा और किशन आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। राधा ने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं बचे। राधा, अब तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं है क्या तेरे पास? शुरुआत में तो खूब ऐश कराई थी तूने। वो पैसे तो खत्म हो गए। माँ के गहने बेचकर जितना मिला सब खर्च हो गया। मतलब अब तेरे पास कुछ भी नहीं? सुन राधा, मैं फालतू में किसी के साथ टाइम खराब नहीं करता। अगर पैसे नहीं है तो अब मेरे पास मत आना। राधा का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलकते हैं। ये लालची किशन पैसे के लिए ही मेरे पास आया था। अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। के किनारे राधा गुस्से में अकेली चल रही थी। किशन उसे दूर जा चुका था। दोनों के बीच अब खट्टा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे ही सब कुछ है। जब तक पैसे थे, किशन मुझे सिर पर बैठाता था। अब मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं। रात का समय, राधा खाट पर लेटी थी पर सो नहीं पा रही थी। अगर पैसे चाहिए तो फिर से कोई नया तरीका निकालना होगा। माँ के पास अब कुछ नहीं बचा, पर गांव में और भी लोग हैं। कोई ना कोई बेवकूफ तो मिलेगा ही। मास्टर जी, मुझे पढ़ना है पर अपने आप सब समझ नहीं पाती।
क्या आप मुझे थोड़ा सा पढ़ा देंगे? अरे बेटा, तू पहले ही मेहनती है। तेरी लगन देखकर मुझे लगता है तू बहुत आगे जाएगी। हाँ, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद मास्टर जी। रात को सीता चुपचाप माया को पढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों थे। दूसरी ओर राधा धीरे से घर से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। गांव की काकी का घर। आधी रात में राधा धीरे धीरे घर में घुसती है। वह बक्से से गहने निकालने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजे पर आहट होती है। कौन है वहां? ये आवाज कैसी आई? राधा घबराकर बक्सा छोड़ देती है और भाग जाती है। अगली सुबह काकी लोगों को बताती है कि रात में कोई चोरी करने आया था। सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये काम और कोई नहीं कर सकता, जरूर माया ही होगी। पहले भी गहनों की चोरी हुई थी। ये बात सुन सीता स्तब्ध रह जाती है। वह घर आकर माया से रात की चोरी के बारे में पूछती है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो रात भर पढ़ रही थी। अरे, सबको शक तो मुझ पर भी हो सकता था, लेकिन लोग इसी पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? कुछ समझ आ रहा माँ? राधा की बात सुन सीता माया की तरफ गुस्से से देखने लगती है, पर कुछ नहीं कहती। उसी दिन दोपहर को मास्टर जी गांव की चौपाल पर बात कर रहे थे। माया गांव के और युवक वहां मौजूद थे। ये सुन सभी हैरान थे कि माया जैसी लड़की इतने अंक कैसे ला सकती है। तभी गांव की एक बुढ़िया माया से कहती है, वाह माया, पूरे गांव के बच्चों की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक तेरे आए हैं। ये तेरी मेहनत का फल है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे, ये तो सच में पढ़ाई में तेज है। शायद इस पर इल्जाम लगाना सही नहीं था। माया की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। रात को सीता एक तरफ बैठी थी और गहरी सोच में थी। माया किताब पढ़ रही थी। एक तरफ इल्जाम, दूसरी तरफ माया की लगन। सच क्या है? अब मुझे ध्यान से देखना होगा। कुछ दिनों बाद मास्टर जी माया के घर आते हैं। माया, तुमने जो छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दी थी उसमें तुम पास हो गई हो। अब कोचिंग वाले तुम्हें शहर भेजना चाहते हैं। कहा तुम अच्छे से सिविल एग्जाम की तैयारी कर सकती हो। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मास्टर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मेरी माया है, मैं कैसे रहेगी? वहां का माहौल बहुत अलग होता है। वहां तो बुरे लोग भी होते हैं। क्या माया को भेजना सही है? सीता जी, मैं आपकी चिंता समझा रहा हूं, पर अब माया का सपना पूरा करने के लिए हे माया पर विश्वास करना होगा, वरना माया की इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। जी, मैं माया पर विश्वास करूंगी। अब मेरी बेटी अफसर बनकर ही आएगी। कुछ ही दिनों में माया अपनी किताबें लेकर शहर पढ़ने चली जाती है। राधा भी ये सब देख रही थी। राधा को माया की तरक्की से बिल्कुल खुशी नहीं थी। उससे अब माया से और भी नफरत और जलन होने लगी थी। माया की जिंदगी अब बदल गई थी। अब वो शहर के माहौल को समझने लगी थी। शहर की लड़कियों के नजर में माया एक गांव की गवार थी, पर माया का लक्ष्य अभी भी साफ था, अफसर बनना। माया को शहर में ही एक अच्छा दोस्त मिल गया था जो पढ़ाई में उसकी मदद करता था। उधर गांव के लोगों को भी समझ आ गया था कि असली चोर माया नहीं बल्कि राधा है, पर गांव वालों के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए सब शांत थे। एक दिन गांव की एक औरत सोनार के पास गहने खरीदने जाती है। वहां उसने देखा कि उसका जो हार कुछ महीनों पहले चोरी हो गया था, वही हार सोनार के दुकान में बेचने के लिए रखा है। ये हार आपके पास कैसे आया? ये तो मेरी सास का पुश्तैनी हार है जो अब मिलता भी नहीं है। किसने दिया आपको ये हार? बहन जी, ये हार का अमन की दोस्त राधा मुझे 3 लाख में बेचा था। वो क्या है ना, उसकी दादी की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने भी ले लिया। आपने सही कहा था, यह हार अब नहीं मिलता। ऐसा डिजाइन अब कोई नहीं पहनता। अब सच्चाई साफ थी कि राधा ही चोर है। उस औरत ने गांव में जाकर सबको बता दिया। फिर पुलिस बुलाई गई और पुलिस इस मामले की जांच में लग गई। माया की परीक्षा का परिणाम आ गया था। माया की खुशी का ठिकाना नहीं था।
क्योंकि 50 बच्चों में से सिर्फ माया ही परीक्षा में पास हुई थी, जो अब पुलिस अफसर बनने वाली थी। माया, तुम्हारा नाम सबसे टॉप में है। तुमने तो कमाल कर दिया। आज सच में तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का तुम्हें इनाम मिला है। जाओ, अब अपनी गांव जाओ और सबको बताना कि तुम चोर नहीं बल्कि गांव की पहली पुलिस अफसर हो। हाँ, मैं आज ही गांव जाकर सबको ये खुश खबर बताती हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज वो सारे इल्जाम झूठे साबित हो गए हैं। आज पहली बार मुझे जीवन में इतनी खुशी मिली है। लेकिन गांव का हाल कुछ और था। पुलिस को राधा के खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे। राधा, आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुमने जो गांव में चोरी और मासूम लोगों को ठगा है, इसलिए आज हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी चोर हो सकती हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन माया ने पूरे शहर में सिविल परीक्षा में टॉप किया है। माया गांव की पहली महिला पुलिस अफसर बनने वाली है। एक वो जो इतनी ईमानदार और मेहनती है, और एक तुम जो चोरी करने को ही अपना धर्म बनाए बैठी हो। पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल में कटने वाली है, इसलिए तैयार हो जाओ। आज ही मुझे माया के कॉलेज से कॉल आया था। आज माया ने हम सबका नाम रोशन किया है। क्या मेरी माया अफसर बनेगी? ये भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये सब मेरी बेटी की मेहनत और लगन का परिणाम है। आज उसने सच में मेरा नाम पूरे गर्द से ऊंचा कर दिया। और राधा, तो तूने हर बार माया को ही गलत साबित करना चाहा था ना? पर देख आज वो कहाँ है और तू कहाँ जाने वाली है। तू मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी सिर्फ माया है। चले जा अब यहाँ से। मुझे तुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इस तरह से माया की मेहनत जीत जाती है और राधा की चालाकी हार जाती है। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए दादी की कहानियां YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।